परम संत ठाकर सिंह जी महाराज के आज के इस जन्म दिहाड़े पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज का जन्म 26 मार्च 1929 को ग्राम कैंथा में, जो कि जिला होशियारपुर पंजाब में हुआ था। पिताजी का नाम सरदार मंगल सिंह तथा माताजी का नाम श्रीमती करतार कौर था। आप अपने गांव में अकेले ही ऐसे व्यक्ति थे जो शिक्षक थे। सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के पश्चात आप पंजाब सरकार के अधीन सिंचाई विभाग में एक अधिकारी के रूप में कार्य किया। वर्ष 1976 में सरकारी सेवा से सब इच्छा से आपने रिटायरमेंट ले ली। संत ठाकुर सिंह जी महाराज का जीवन बचपन से ही धार्मिक था। उनके अंदर परमात्मा की प्राप्ति की प्रबल जिज्ञासा थी। साल 1965 में जो वक्त के महापुरुष परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, उनके दर्शन करने तथा उनके सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ तथा उनसे नामदान लेकर प्रतिदिन 8-10 घंटे समय लगाकर नियमित रूप से भजन अभ्यास किया और पूर्णता को प्राप्त हुए। महाराज ठाकुर सिंह जी ने जीवन पर्यंत अपनी पेंशन पर गुजारा किया और कभी भी कोई पैसा संगत या मिशन से नहीं लिया, बल्कि अपनी पेंशन से मिशन की तथा गरीबों एवं पीड़ितों की सहायता करते रहे। संत जी के जीवन में बहुत सादगी थी। भारतवर्ष के कोने कोने में अनेकों बार जाकर सत्संग दिए। विदेशों की भी उन्होंने अनेक यात्राएं की। देश विदेश में भी उन्होंने लाखों अनुयायियों को नामदान की दौलत की बख्शिश की। करीब 76 वर्ष की उम्र में दिनांक 6 मार्च 2005 को इस नाशमान शरीर को त्याग कर महाराज जी अपने निज धाम चले गए। और प्यारी साध संगत जी, महापुरुषों का जीवन बहुत उच्च और महान होता है। वो हमेशा अपने बच्चों का, अपने शिष्यों का कल्याण ही चाहते हैं। सो वो कहते हैं कि सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, सेवा कीतियां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा। सो सेवा ऐसी चीज है कि जो इंसान को महान बनाती है। जो कीचड़ तन पर गिरता है, पापों के दाग सब धोता है, सेवा से कर्म कट जाते हैं और जीवन निर्मल होता है। खुशकिस्मत हैं जिन लोगों को गुरु घर की सेवा मिलती है, होती हैं मुरादें सब पूरी और कली आस की खिलती है। सेवा और सिमरन से बढ़कर दुनिया में कोई काम नहीं, यूं तो है हजारों जाम मगर कोई ऐसा तबस्सम जाम नहीं। तो इस प्रकार संत महापुरुषों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बख्शिश की। यही उनके जीवन की असली बात थी। सेवा का गुण पूज्य महाराज जी बताते हैं कि भी सेवा का गुण हर धर्म में, हर समाज में महत्व रखता है। सेवा गुरु की प्रेरणा तथा कृपा से ही हो सकती है। महाराज ठाकुर सिंह जी ने भी सेवा के प्रेरणा स्रोत थे, जो कई स्थानों और कई अवसरों पर देखने में आया था। संगत में उत्साह और
जोश पैदा करने के लिए और अपनी बख्शिश देने के लिए पूज्य महाराज ठाकर सिंह जी सेवा स्थल पर पहुंच जाते थे और संगत को सत्संग प्रवचन भी वहीं पर दे देते थे। ऐसे दयालु महापुरुष थे मेरे परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज, जो हमेशा अपनी संगत को बहुत ही प्यार करते थे और उनके बीच में ही हर समय विराजमान रहते थे जब भी सेवा कार्य चलते थे। परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज हमेशा सादगी में ही रहते थे। साधु महात्माओं का जीवन बहुत सादा होता है। वे सादगी की मूर्ति होते हैं। शिष्य अपने गुरु के प्यार में कई दफा इतने मस्त हो जाते हैं कि वे भूल कर भी ऐसा काम नहीं करते जो गुरु को अच्छा ना लगे। और गुरु जी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, सो वर्ष 2002 में जब महाराज ठाकर सिंह जी विदेश यात्रा से वापस लौटकर तो देखकर कुछ हैरान हुए, क्योंकि उनकी रहस्य गृह को सुंदरता प्रदान करने के लिए सेवकों ने उसमें कई बदलाव कर दिए थे। कहीं मार्बल लगा दिया तो कहीं सुंदर टाइलें लगा दी। शिष्य शायद अब अपने गुरु की ऊंची शान देखना चाहता है, शान और शौकत और से और बढ़ कर करने की वो कोशिश करता है। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर सोचने वाले जीवों की गति अलग ही होती है, किंतु महात्माओं का नजरिया कुछ अलग और बहुत ऊंचा होता है। अपने रहस्य गृह के उपरोक्त बदलाव को देखकर महाराज जी ने फरमाया कि यह साधुओं की जगह रहने की नहीं है। यह तो संसारी लोगों को शोभा देता है कि उसके मुनारे ऊंचे हों ताकि वह औरों से अलग नजर आए। साधु का जीवन महात्मा मारकंडा जी जैसा होता है कि जिसने अपना सारा जीवन कानों की सरकंडों की एक छिपरी बना करके काट दी। मारकंडा ऋषि की बात ऐसी रही कि वो हमेशा छिपरी के नीचे ही जो सरकंडे की बनी थी वहीं पर बैठते थे। वर्षा के समय सिर के ऊपर कर ली और धूप हुई तो सूर्य की ओर कर ली। साधुओं का जीवन सादा होता है। तो रहस्य गृह कोठी की मीनाकारी जैसी शान देखकर साधुओं की सादगी का अपमान होता है। सत्संग के समय जो महाराज जी ने ये बात भी कह दिया कि किसी को क्या पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या पता मैं कब यह स्थान छोड़कर चला जाऊं। उन्होंने फरमाया कि मुझे किसी शान शौकत की आवश्यकता नहीं। मेरे हजूर तो एक फकीर थे और साथ ही एक बदवा बादशाह भी थे। मैं उन्हीं का सेवक हूँ, उनका एक जर खरीद गुलाम हूँ। महाराज ठाकर सिंह जी के जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जो उनकी महानता के गुण और प्रकाश उनके गुणों पर प्रकाश डालती हैं। एक दफा महाराज जी के साथ दौरे पर जाने वाले तथा उनके हुक्म से संगत की सेवा करने वाले सेवादारों में से किसी ने महाराज जी से विनती की कि महाराज जी, आपके प्रवचन में अक्सर आता है कि जीव को हर खाने पीने का हिसाब चुकाना पड़ता है। यह ऐसे ही नहीं कि जो दिल में आया जहां दिल किया खा पी लिया। हम तो हमेशा दौरे पर औरों के घरों का ही खाना खाते हैं। जब भी सत्संग की सेवा के लिए किसी के यहाँ जाते हैं तो उस घर वाले मना करने के उपरांत भी खाने में कई प्रकार के भक्ष्य पदार्थ बना देते हैं। सो जब हिसाब किताब चुकाने की बात आती है तो हम तो कहीं के नहीं रहते। महाराज जी ने फरमाया कि जब मिशन की सेवा में बाहर जाओ तो गुरु के हवाले होकर सेवा करो।
जहाँ तक खाने का प्रश्न है तो घर वालों से सादा भोजन तैयार करने के लिए ही विनती करो। यदि फिर भी वह गुरु प्यार में आकर विशेष प्रकार का खाना तैयार करते हैं तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा सादा चीज़ है वह आप ले लें और उसे ग्रहण कर लें। शेष चीज़ें निम्रता सहित उनको वापस कर दें। जो लेखा देने वाली बात आती है तो लेखा कोई न पूछे जा हरि बख्शंदा। जब आप मेरे साथ हो तो कोई फिक्र ना किया करो, क्योंकि आपके साथ संभाल करने वाला हमेशा मौजूद रहता है। तो एक सेवादार ने तो यहाँ तक बताया कि एक दफा महाराज जी ब्रुश कर रहे थे, भाव मंजन कर रहे थे। जब पानी की आवश्यकता होती थी उस समय नल खोल लेते थे और जब नहीं जरूरत थी तो बंद कर देते थे। इस तरह बार बार नल से पानी लेने की क्रिया को देखकर सेवादार नल खोल देता और महाराज जी उसे बंद कर देते। 2-3 बार जब ऐसा हुआ तब आखिर हुजूर ने उस सेवादार से कहा कि यह पानी जो बिना आवश्यकता के बहता है इसकी हर बूंद का हिसाब चुकाना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर ही नल को खोलें। महापुरुषों की कृपा से ही ऐसी बारीकियां समझ में आ सकती हैं, वरना जीव इस छोटी छोटी बातों पर कब ध्यान देता है ये कोई पता नहीं है। सो संत महापुरुष हमेशा ही जब संसार में आते हैं तो संगत का कल्याण करने की ही बात करते हैं और हमें उनके जीवन से यही बात सीखनी चाहिए कि जन्मदिन मनाने का मतलब यही है, चले उनकी राहों पे मंजिल को पाएं। सो आप सभी को मुबारक है पूज्य महाराज जी के जन्मदिन की। धन्यवाद। ठाकर जमाल प्यारे दा, ठाकर जमाल प्यारे दा, शुभ जन्म दिहाड़ा आया है। ठाकर जमाल प्यारे दा, शुभ जन्म दिहाड़ा आया है। फुल्लां ने हासे वंडे ने, फुल्लां ने हासे वंडे ने, भंवरिया ने गीत अलाया है। ठाकर जमाल प्यारे दा, शुभ जन्म दिहाड़ा आया है। उस पाक पवित्र धरती नू लख बार चलो सजदा करिए, जिथे बह के अर्शी प्रीतम ने रहमत दा मींह बरसाया है। ठाकर जमाल प्यारे दा, शुभ जन्म दिहाड़ा आया है। रखिया है मान नमाणी दा, रखिया है मान नमाणिया दा, बख्शिया है ताण निताणिया नू, बख्शिया है रखिया है मान नमाणिया दा, बख्शिया है ताण निताणिया नू। एक नज़र मेहर दी की आखां, एक नज़र मेहर दी की आखां, मुर्दियां विच जीवन पाया है। ठाकर जमाल प्यारे दा, शुभ जन्म दिहाड़ा आया है। दुनिया विच ज्ञान दी जोत जगा, कीता है हनेरे विच चानण। दुनिया विच ज्ञान दी जोत जगा, कीता है हनेरे विच चानण। सब कट के परम भुलेखिਆਂ ਨੂੰ, सब कट के परम भुलेखिਆਂ चों, भुलिया ਨੂੰ रस्ते पाया है। ठाकर जमाल प्यारे दा, शुभ जन्म दिहाड़ा आया है। किरणा दी घुम्मण घेरी विच, सी फसी हुई जग दी बेड़ी। किरणा दी घुम्मण घेरी विच, सी फसी हुई जग दी बेड़ी। प्रेम एकता दा ला चप्पू, प्रेम एकता दा ला चप्पू, डुबदियां नू बन्ने लाया है। प्रेम एकता दा ला चप्पू, डुबदियां नू बन्ने लाया है। ठाकर जमाल प्यारे दा, शुभ जन्म दिहाड़ा आया है। ओनू सुध दुनिया दी भुल गई, ओदी अख अंतर दी खुल गई। ओनू सुध दुनिया दी भुल गई, ओदी अख अंतर दी खुल गई। नजरां दी सुराही चों जिसनू,
ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਾਪ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਜਮਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਜਮਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਠਾਕਰ ਜਮਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਪਾਕ ਤਬਸਮ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਪਾਕ ਤਬਸਮ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ। 9 ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ, 9 ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਜਮਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਠਾਕਰ ਜਮਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। जन्म दिन आपका गुरुवर मुबारक हो, मुबारक हो। जन्म दिन आपका भगवन मुबारक हो, मुबारक हो। उम्र मेरी भी लग जाए मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं कुछ पास है मेरे जो मैं उपहार में दे दूं, नहीं कुछ पास है मेरे जो मैं उपहार में दे दूं। जो मेरा है वो तेरा है, मुबारक हो, मुबारक हो। जन्म दिन आपका गुरुवर मुबारक हो, मुबारक हो। चमन में फूल है जितने बहारें आन गुलशन में, चमन में फूल है जितने बहारें आन गुलशन में। सदा हंसता रहे चेहरा मुबारक हो, मुबारक हो। जन्म दिन आपका गुरुवर मुबारक हो, मुबारक हो। उम्र मेरी भी लग जाए मुबारक हो, मुबारक हो। उम्र इतनी ही लंबी हो कि जितनी चांद तारों की, उम्र इतनी ही लंबी हो कि जितनी चांद तारों की। सदा तुम चांद बन चमको मुबारक हो, मुबारक हो। जन्म दिन आपका गुरुवर मुबारक हो, मुबारक हो। उम्र मेरी भी लग जाए मुबारक हो, मुबारक हो। जन्म दिन आपका गुरुवर मुबारक
मुबारक हो, मुबारक हो। सयोनी मैनू पीर मिलिया, ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਨਾ ਸਮਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਨਾ ਸਮਾਵਾਂ। ਤਨ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾਵਾਂ, ਤਨ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾਵਾਂ। ਨੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਵਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਗੀ ਤਕਦੀਰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਗੀ ਤਕਦੀਰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੀ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ, ਨੀ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਕਿਸ ਪੀਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਿਸ ਪੀਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ। ਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ, ਸਯੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਚ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਚ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ,
परमात्मा दियां गल्लां तां करन वाले बहुत ने, परमात्मा दियां गल्लां तां करन वाले बहुत ने, वाले बहुत ने। अखियां तो ला के पर्दा वखाउंदा कोई कोई, दुनिया च पूरण पुरुष है आउंदा कोई कोई। अंतर दा अंधकार मिटावण दे वास्ते, अंतर दा अंधकार मिटावण दे वास्ते, मिटावण दे वास्ते। हिरदे च प्रेम जोत जगाउंदा कोई कोई, ही दुनिया च पूरण पुरुष है आउंदा कोई कोई। कुर्बानी दी ये खेड है मजमून प्यार दा, कुर्बानी दी ये खेड है मजमून प्यार दा, मजमून प्यार दा। गल अपने हस के मौत नू लाउंदा कोई कोई, दुनिया च पूरण पुरुष है आउंदा कोई कोई। चंचल तरंगा मन दिया झूले ने देंदिया, चंचल तरंगा मन दिया झूले ने देंदिया, झूले ने देंदिया। पव जल तो पार बेड़ी लगाउंदा कोई कोई, दुनिया च पूरण पुरुष है आउंदा कोई कोई। बाहर दे राग रंग विच उलझे होए ने सब, बाहर दे राग रंग विच उलझे होए ने सब, उलझे होए ने सब। अंतर सोने जमाल नू, अंतर च सोने जमाल नू पाउंदा कोई कोई, दुनिया च पूरण पुरुष है आउंदा कोई कोई। सुतियां रूहां नू आके जगाउंदा कोई कोई। जन्मदिन मनाने का मतलब यही है, चले तेरी राहों में मंजिल को पाए। निकले 9 द्वारों के सुंदर महल से, तेरे चरण कमलों में लिव हम लगाए। मोहब्बत के सांचे में जीवन को ढाले, निम्रता का रंग अपने दिल में बसाए। तेरे हुक्म पर सर झुकाते हुए हम, तेरे हुक्म पर सर झुकाते हुए हम, बने नेक नेकी करें एक हो जाए। जन्मदिन मनाने का
मतलब यही है, चले तेरी राहों में मंजिल को पाए। जमाने का है ओ दर्द जानो जिगर में, रवैया हो औरों की खातर ये अपना, जो बहते हो आंसू किसी के तो पोंछे, कोई गिर रहा हो तो उसको उठाए। पुजारी बने हम इंसानियत के, न अपना पराया है कोई नजर में। हमारे लिए जो भी कांटे बखेरे, हम उसके लिए फूल कलियां बिछाए। किसी चीज का भी न लालच हो दिल में, गुजारे यहाँ रात मेहमान बनकर। सुबह होते ही कूच करना पड़ेगा, गुनाहों का क्यों बोझ सर पर उठाए। जन्मदिन मनाने का मतलब यही है, चले तेरी राहों में मंजिल को पाए। तेरे दर पे आए हैं उम्मीद लेकर, तेरे दर पे आए हैं उम्मीद लेकर, गुनाहगार पे इतनी हो जाए बख्शिश। तेरे दर पे आए हैं उम्मीद लेकर, गुनाहगारों पे इतनी हो जाए बख्शिश। दिया नाम का कर दे रोशन तबस्सम, दिया नाम का कर दे रोशन तबस्सम, उजाले में हम अपने घर पहुंच जाएं। जन्मदिन मनाने का मतलब यही है, चले तेरी राहों में मंजिल को पाए। निकले नौदवारों के सुंदर महल से, तेरे चरण कमलों में लिव हम लगाए। चले तेरी राहों में मंजिल को पाए।